दोस्तों, जो ही रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आता है वैसे ही एक सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और ये सवाल हर शख्स को पता होना चाहिए। इस मसले की हकीकत हर मुसलमान को पता होना चाहिए, और ख़ास करके शादीशुदा हज़रात को इस मसले के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। वो सवाल इस वजह से भी ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, चूँकि इलाक़े के एतबार से हमारे मुसलमानों के दरमियान बहुत सारे रस्म व रिवाज हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने से गढ़ ली है। बहुत सारी जगहों में ये तक देखा गया है कि जब रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आता है तो मियाँ बीवी के बिस्तर अलग कर दिए जाते हैं। बहुत सारी जगहों में ये तक देखा गया है कि कमरे अलग कर दिए जाते हैं मियाँ बीवी के, और कुछ जगहों में ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई रमज़ान ये मुक़द्दस महीना है और इसमें बीवी से हमबिस्तरी करना ये गलत काम है। इस वजह से रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की दलीलें देते हैं, है ना। आज मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में और कुरान मुक़द्दस के हवाले से आपके सामने मुदल्लल बातें पेश करने वाला हूँ हवाले के साथ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के ज़रिए से आपको पूरी हकीकत पता हो जाएगी कि रमज़ान की रातों में हम बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। देखें दोस्तों, जिस तरह से हम लोग रोज़े की हालत में खा पी नहीं सकते हैं, है ना, जिस तरह से हम लोग सहरी करने के बाद जब सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद से लेकर के रोज़ा खोलने से पहले तक कुछ हम लोग खा पी नहीं सकते हैं, उसी तरह से बीवी से हमबिस्तरी करना उन वक्तों में नाजायज़ होता है, हराम होता है, हराम, ठीक है। लेकिन जो ही हम रोज़ा खोलते हैं, है ना, जो ही हम इफ्तार करते हैं उस वक्त से लेकर के सहरी के टाइम तक हम बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उससे बोसा ले सकते हैं, है ना, उसको गले लगा सकते हैं। हमबिस्तरी, सोहबत, ये सारी चीज़ें हम बीवी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इस पर दलील क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में पारा नंबर 2 रुकू नंबर 7 पर इरशाद फरमाता है, उहिल्ल लकुम लैलतुस सियामि रफ़तु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। जिसका मतलब ट्रांसलेट और तर्जुमा ये होता है कि तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना हलाल की गई है ना। ये हम और आप, ये कोई और शख्स नहीं कह रहा है, बल्कि खुद रब ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, उहिल्ल लकुम लैलतुस सियामि रफ़तु इला निसाइकुम, कि तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में, रोज़े की रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना हलाल किया गया है। क्यों? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, क्योंकि वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। तो भाई अगर हम कहते हैं तो अलग बात होती कि भाई आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन खुद परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में, रमज़ान की रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना, मिलना जायज़ करार दिया है, हलाल करार दिया है। इस वजह से तुम अगर बीवी से हमबिस्तरी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं। इलाक़े में या कहीं भी ये बात जो कही जाती है कि भाई ये मुक़द्दस महीना है, इसमें हम बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकते हैं, ये बेबुनियाद बातें हैं, बेअसल बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। सोचिए ना, खुद परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में फरमा रहा है कि जायज़ है, तो कौन है जो कह दे कि नाजायज़ है? समझ रहे हैं? जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर रमज़ान की रातों में अगर हम बीवी से हमबिस्तरी करते हैं तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, लूल्हा पैदा होगा, काना पैदा होगा, बहरा पैदा होगा। ये सब बातें भी बेबुनियाद बातें हैं, इनका हकीकत से कोई लेन देन नहीं, ठीक है। रमज़ान शरीफ की रातों में हम बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं, जायज़ है, बिल्कुल किसी भी तरह से कोई कबाहत नहीं है, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन बातों का इल्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।